हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अज़रबैजान एंड आर्मेनिया के बीच में एक वॉर छिड़ गई है। एक एरिया है नगोर्नो कराबाख, उसके कब्जे को लेकर लास्ट संडे को अज़रबैजान ने नगोर्नो कराबाख पर अटैक कर दिया है और वहाँ पर एक मिलिट्री झड़पें शुरू हो गई हैं। तो क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट जो कहीं वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इसके बारे में हम सारे जो डेवलपमेंट्स हैं उसको ज़रा निगाह डालेंगे एंड विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या इसके बैकग्राउंड हैं। सबसे पहले जानते हैं एक मैप का एरिया, जहां पर आप देख सकते हैं 1991 से पहले एक कंट्री हुआ करता था यूएसएसआर, जिसे सोवियत रूस बोलते थे, जो कि 15 कंट्रीज़ में 1992 के बाद डिवाइड हो गया था, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट जो रह गया था वो रशिया का था। रशिया के बाद जो अगर आप देखेंगे सारा जो एरिया, एक सबसे बड़ा जो कंट्री था वो बेसिकली रशिया था। उसके बाद जो कंट्रीज़ आए थे जो बड़े एरियाज़ में डिवाइड हो गए थे, वो एरियाज़ लाइक कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे कंट्री सेंट्रल एशिया का पार्ट बन गए थे। और जो यूरोप में कंट्री, जो यूएसआर के पार्ट बचे थे, वो बेसिकली थे बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और कुछ कंट्रीज़ लाइक आर्मेनिया, जॉर्जिया, जो कि यह छोटा एरिया है, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। बट जो कॉन्फ्लिक्ट जोन जो अभी स्टार्ट हुआ है वो बेसिकली इस रीजन के अंदर हुआ है। कंट्रीज़ लाइक अज़रबैजान और आर्मेनिया, ये दो कंट्री हैं जिनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। तो क्या है झगड़ा, थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड जानते हैं। आइए ज़रा देखते हैं उस एरिया में जो मैप है वो क्या है। दो कंट्री हैं, अज़रबैजान एंड आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान और अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू। बाकू बहुत पॉपुलर है बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारा गैस के, नेचुरल गैस के जो रिसोर्सेज हैं कैस्पियन सी में, वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करके बाकू में लाया जाता है और बाकू से पूरा यूरोप के अंदर गैस जाती है, बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं। और यहाँ से तुर्कमेनिस्तान के बीच में भी एक गैस सप्लाई है। तो इन दोनों कंट्रियों के बीच में लड़ाई हुई है। लड़ाई का रीज़न ये है कि जो एरिया आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में, ये सारा का सारा बेसिकली टेक्निकली मैप्स पर अज़रबैजान का पार्ट है। जब से 1991 से इनके बीच में ब्रेकअप हुआ था सारे सोवियत रशिया में, तो ये कंट्री बेसिकली इस तरीके से डिवाइड हो गए थे। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो वाला पोर्शन है, ये येलो पोर्शन और ये दोनों पोर्शन मिला के अज़रबैजान का ही पार्ट हैं, जबकि जो ग्रे कलर में एरिया है वो आर्मेनिया है। तो इन दोनों कंट्रियों में लड़ाई क्यों हुआ है कि जो अज़रबैजान के अंदर का जो एरिया है, जो आप देख सकते हैं ब्राउन और ऑरेंज कलर में, इस एरिया को बोला जाता है नगोर्नो कराबाख। ये एरिया जो ऑरेंज वाला है वो नगोर्नो कराबाख है और उसके आसपास के जो ब्राउन के इलाके हैं, ये दोनों पर 1991 से आर्मेनिया ने अपने लोकल लोगों के सपोर्ट से यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। टेक्निकली जो बॉर्डर है वो आर्मेनिया ने अज़रबैजान के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। दैट मीन्स दैट आर्मेनिया हैज़ टिपिकली कैप्चर्ड दिस प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ पीपल। जो वहाँ के लोकल थे वो वहाँ अज़रबैजान से मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बेसिकली वो आर्मेनिया के साथ जुड़ गए थे। तो ये एक टेक्निकली लड़ाई है जो इस रीजन के लिए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, जहाँ पर अज़रबैजान ने अभी इस इलाके में नगोर्नो कराबाख में अटैक कर दिया है अपने इस इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये ब्रॉड एरिया पुराना क्या था। तो आप देख सकते हैं 1991 से पहले का जो एरिया था उसमें आप ये तबलिसी वाला एरिया को हम जॉर्जिया बोलते हैं। जॉर्जिया के ठीक साउथ में आप देखेंगे तो आर्मेनिया है, ये वाला एरिया जिसका कैपिटल येरेवान है, और अज़रबैजान बेसिकली ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पर था। और इसका जो ये छोटा पोर्शन है नगोर्नो कराबाख, ये बेसिकली टिपिकली अज़रबैजान को सोवियत रूस के टूटने के बाद दे दिया गया था। बट समहाउ जो आर्मेनिया के लोग थे वो नहीं माने, और यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं बेसिकली आर्मेनियंस ही हैं, जो चाहते थे कि वो इससे मिले। इसी की वजह से आर्मेनिया ने आर्मी से अपना 1991 में मिलिट्री सपोर्ट दिया लोकल लोगों को, और तकरीबन इतना बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लिया था, और उसी के बाद यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो अगर आपको और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे अपने एग्ज़ाम्स के एंगल से और जनरली एक नॉलेज के एंगल से, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये से कॉकेशियन रीजन बोला जाता है, साउथ कॉकेशियन रीजन। इसके अंदर नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और सेंट्रल एशिया में। और बाकू एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकू इज़ अ कैपिटल ऑफ अज़रबैजान। और आप देख सकते हैं उसके ठीक कैस्पियन सी के अदर साइड में तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ से भी एक इनकी एक गैस पाइपलाइन है। ये गैस पाइपलाइन यहाँ से
जॉर्जिया होते हुए आप देखेंगे कि आगे चल के यूरोप के लिए भी सप्लाई होती है, और इवन टर्की और बाकी एरिया में भी यह गैस सप्लाई का एक बहुत बड़ा एक ये मीडियम है। तो अज़रबैजान एक गैस रिच कंट्री है, और यहाँ पर बेसिकली अज़रबैजान के जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, और जो आर्मेनिया के लोग हैं वो मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लड़ाई बढ़ गई है, और गैस के रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए भी बहुत सारे कंट्री इसमें अब इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। अगर आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या हुआ, तो मैं जैसे देख सकता हूँ कि 1920 के आसपास इस जो इलाका था पूरा आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, नगोर्नो कराबाख, वो बेसिकली 1922 में करीब करीब सेपरेट हुआ था, मतलब उसको एक जोग्राफिकल नाम दिया गया था। और वहाँ पर बेसिकली जो एथनिक मेजॉरिटी है वो किसकी है, आर्मेनिया के लोगों की है। और उस वक़्त जब ये यूएसएसआर का पार्ट था तो झगड़ा नहीं था, लेकिन जब 1991 में इसका सेपरेशन हुआ तब ये बाउंड्री के इशू आए थे। मैंने जैसे कि पहले बताया कि नगोर्नो कराबाख एक बहुत बड़ा ही एक मिनरल रिच एरिया है। ये करीब करीब 4400 स्क्वायर माइल्स में है, और तकरीबन आर्मेनिया से 150 किलोमीटर की दूर की बाउंड्री पर है। इस एरिया में कॉकेशियन रीजन्स के अंदर हुआ ये था, जब 1980 के बाद जब सोवियत रूस कोलैप्स हुआ, तो 1994 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1991 से लेकर 1992 तक झगड़ा शुरू हुआ, और 1994 में आके एक सीज़ फायर हुआ। तो इन दोनों एरिया के बीच में जब आर्मेनिया ने 1991 पे यहाँ पर अटैक कर लिया और नगोर्नो कराबाख पर कब्जा किया, और बाकी भी एरिया जो उसके आसपास के थे वो भी अज़रबैजान से छीन लिए थे, तो यहाँ पर एक झगड़ा पहली बार शुरू हुआ था। इसका रीज़न फिर से मैं बता दूँगा आपको कि ये एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है और ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। एथनिक वजह से भी यहाँ पर लड़ाई बढ़ गई थी। इस रीजन के अंदर जब झगड़ा शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं 1994 में यहाँ पर जो नगोर्नो कराबाख, जो रेड वाला एरिया है वो नगोर्नो कराबाख है। इस एरिया पर जो कि अज़रबैजान को मिल गया था सेपरेशन के बाद, वहाँ पर आर्मेनिया ने, मिलिट्री ने और लोकल लोगों की सपोर्ट से इस इलाके पर कब्जा किया। तो नॉट ओनली उन्होंने नगोर्नो कराबाख पर कब्जा किया हुआ है, बट उसके बाकी अदर हिस्से पर भी कब्जा किया हुआ है। इसके बाद जब ये वॉर शुरू हुई 1994 के बाद और इंटेंस हुई, तो धीरे धीरे इनमें एक सीज़ फायर कराया रशिया ने, और उसने उसके बाद कुछ एरिया पर धीरे धीरे करके अज़रबैजान ने भी अपना कब्जा कर लिया था। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जोन यहाँ पर बन गया था। ये झगड़ा 1994 में शुरू हुआ, और एथनिक लड़ाइयाँ होती रहीं, छुटपुट लड़ाइयाँ होती रहीं, अटैक्स हुए। उसके बाद कहा जाता है कि जब एक तरीके से वहाँ पर सीज़ फायर हो रहा था, तो इस डिस्प्यूट के अंदर झगड़ा जो था इतना बड़ा था कि करीब करीब 30 से 40 हज़ार लोग वहाँ पर इस वॉर में मारे गए थे। और ये कॉन्फ्लिक्ट में बार बार गुरिल्ला अटैक्स भी अज़रबैजान आर्मेनिया के ऊपर और नगोर्नो कराबाख के ऊपर कराता रहता था। नगोर्नो कराबाख को आर्मेनिया ने एक इंडिपेंडेंट स्वायत्तता देते हैं, सॉवरेन एक स्टेट बना दिया था, उसको अपनी सपोर्ट दे दी थी, और वहाँ पर एक लोकल लोग अपना गवर्न करते थे, बट दे वर टेक्निकली सेइंग दैट कि वी आर अ पार्ट ऑफ आर्मेनिया। 1992 के बाद आप देख सकते हैं कि एथनिक झगड़ा जब सीज़ फायर हुआ, बहुत ज़्यादा इंटेंस यहाँ पर जब वॉर हो गई थी, उसके बाद रशिया ने इसके बीच में मध्यस्थता कराया और कहा कि तुम दोनों लोग जो हैं अभी कंट्री बने हो, ज़रा शांत हो जाओ, रिसोर्सेज को कंट्रोल करो, अपना डेवलप करो, ग्रेजुअली हम इस पर्टिकुलर एरिया को सॉल्व करेंगे। बट वहाँ पर लड़ाइयाँ उसके बाद भी चलती रहीं, और बहुत सारे सीज़ फायर वायलेशन के भी पास्ट में इंसिडेंसेस मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस रीजन के अंदर टेक्निकली अभी ये झगड़ा था वो कंट्रियों के बीच में जो बॉर्डर्स डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व नहीं हुए थे। और जैसा कि मैंने बाद में बताया कि 1994 के बाद अज़रबैजान ने कुछ एरिया पर ग्रेजुअली अपना कब्जा कर लिया था, और टेक्निकली उस एरिया के अंदर एक तरीके से इनकी, जैसे हमारे यहाँ एलओसी बन गया है, एक तरीके से उनके यहाँ बीच में बॉर्डर भी बन गया था 1994 के बाद। बट ये झगड़े होने के बाद भी कहा जाता है कि वॉर वगैरह दोबारा शुरू हुई। एक 2016 में एक यहाँ पर फिर से एरिया बहुत टेंस हो गया था, जहाँ पर 4 दिन की एक वॉर हुई थी, और तकरीबन 7-8 हज़ार लोग सैनिक वगैरह यहाँ पर मारे गए थे। वो क्लैश फिर से यही थी कि बेसिकली अज़रबैजान वांट्स टू कैप्चर देयर ओन लैंड, जो वो क्लेम करते हैं कि टेक्निकली रशिया के सेपरेशन के बाद मिला था। पर 2016 के बाद फिर से उनके बीच में एक शांति कराई गई, और जो बॉर्डर है उसके बीच में 2018 तक तो यहाँ शांति रही, बट उसके बाद दोनों लोग अपने ट्रूप्स को अरेंज करने लगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट 2 कंट्रियों के बीच में हुआ। बट कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद हुआ क्या? कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ये हुआ कि जो आर्मेनिया है
उसने डिसाइड किया कि वो एक रशिया के जो ऑफिशियल मिलिट्री ग्रुप है उसका पार्ट बन जाए, ताकि फ्यूचर में कोई भी उसके ऊपर अटैक करे तो रशिया उसे हेल्प करे। इसी के लिए रशिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जो आर्मेनिया है वो रशिया की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है CSTO उसका पार्ट बन गया। आप देख सकते हैं कौन कौन से कंट्री रशिया के मिलिट्री सपोर्ट में हैं, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया। आप देख सकते हैं इस तरफ जो एरिया में है किर्गिज़स्तान और कजाकिस्तान, दे आर सपोर्टिंग बेसिकली CSTO। जॉर्जिया इसका पार्ट नहीं है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया ने लोकल लोगों को सपोर्ट करके कुछ एरियाज़ जो हैं उसके मैं आपको शेयर करूंगा, साउथ ओसेशिया वगैरह में वहाँ पर कब्जा कर रखा है, उसकी भी हम बात करेंगे। साथ में रशिया ने, बिकॉज अभी आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के अंदर भी एक फ़ाइट चल रही है, हम उसके बारे में भी आगे चल के एपिसोड में बातें करेंगे, वहाँ पर भी अपना एरिया में कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो जो कंट्री उसके मिलिट्री ग्रुप के पार्ट नहीं बने हैं, मोरलेस उनको काफ़ी पास्ट में देखा गया है कि वहाँ पर झगड़े हुए हैं रशिया के सपोर्ट से या इनडायरेक्टली। और एक बात हम देखना चाहते हैं कि 2018 में आके जो आर्मेनिया है वहाँ पर एक बहुत 30 साल से और कह सकते हैं 20-22 साल से वहाँ पर एक जो प्रेसिडेंट थे उनको वहाँ हटाया गया और एक नए पॉपुलर लीडर निकोल पाशियान वहाँ पर आए थे। वहाँ इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन को बेसिकली सपोर्ट किया था रशिया ने और दे गॉट अ वेरी गुड रिलेशन। उसके बाद तो कहा जा रहा था कि नए आर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट थे निकोल पाशियान, उनके आने के बाद वहाँ शायद शांति होने के चांसेस हैं। बट ऑफ लेट देखा गया कि जब अभी 2020 में जब अज़रबैजान ने आर्मेनिया पर अटैक कर दिया है तो पाशियान ने कहा है कि ये जो हम दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे थे उसे हम पीछे कर रहे हैं और हम हो सकता है कि हम नगोर्नो कराबाख को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ही ट्रीट कर दें। ये जो वॉर है पिछले 2 दिन से चली है, यहाँ पर करीब दोनों देशों की तरफ से ऑलमोस्ट लाइक 200 और 300 सोल्जर्स मारे गए हैं। काफ़ी सारे टैंकर्स, काफ़ी सारे आप देख सकते हैं जितने भी टैंक्स हैं या वो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। T-20 टैंक्स के डिस्ट्रक्शन के काफ़ी सारे वीडियोस हम देख सकते हैं कि बहुत सारे टैंक उड़ाए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह पर हमने देखा है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो बहुत सारे कॉन्वॉय को एक दूसरे को मार रही हैं। इस एरिया में अभी देखा गया था कि टर्की ने कुछ एक प्लेन को भेजा था अज़रबैजान को सपोर्ट करने के लिए, तो रशिया ने उसको वहाँ से धमकी देकर और फाइटर प्लेन्स वगैरह भेजकर उसको वापस करा दिया। बट ये जो लड़ाई बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं हर जगह पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, सुसाइड जो मिशन पर जा रहे हैं ड्रोन अटैक्स, और न्यू वॉर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का वहाँ पर यूज़ हो रहा है। इस वॉर के अंदर मैंने क्यों कहा कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज अज़रबैजान जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है उसको टर्की ने ओपन सपोर्ट कर दिया है। और टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्डोगन, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सेना, सैनिक और सारे के सारे F-16 वगैरह सब मैं अज़रबैजान को दे रहा हूं और उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं। तो उन्होंने F-16 हैं, बहुत सारे जो एयर असेट्स हैं वो सब भेजना शुरू कर दिया है। साथ ही में आप देखेंगे कि टर्की का एक रोल था सीरिया के अंदर। तो सीरिया में जो आइसिस के फाइटर्स थे या जो टर्की ने भी अपने कुछ टेररिस्ट को फंडिंग किया हुआ था, वो सारे टेररिस्ट को भी उसने अब अज़रबैजान में भेज दिया है ताकि वो लोग अज़रबैजान से, ये सारे के सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और सारे के सारे जो टर्किश बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सारे अब अज़रबैजान से जाके नगोर्नो कराबाख पर अटैक कर रहे हैं। वेरिन जो आर्मेनिया जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, उनके भी अपने कुछ वॉर लॉर्ड्स और एथनिक ग्रुप्स बन गए हैं जो अब वो इन फाइटर्स से फाइट करेंगे। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं लड़ाई जो है सीरिया से उठकर अब थोड़ा ऊपर की तरफ नगोर्नो कराबाख की तरफ जा रही है। यहाँ पर अब 300 से 400 कहा जा रहा है सीरियन मिलिटेंट्स ऑलरेडी पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर रिस्क क्या है? रिस्क सबसे बड़ी ये है, अगर ये वॉर जोन, कॉन्फ्लिक्ट जोन में बढ़ता गया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आर्मेनिया जो अज़रबैजान की पूरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की जो जान है वो सिर्फ गैस सप्लाई से है। उनका 90% जो इकोनॉमी है गैस ड्रिवन इकोनॉमी है। अगर आर्मेनिया ने कहीं पर इन सारी पाइपलाइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया तो पूरी की पूरी अज़रबैजान की इकोनॉमी बैठ जाएगी। साथ में जो गैस अगर यूरोपियन कंट्रियों को नहीं पहुंच
पहुंची। तो ये जो गैस है अभी कुछ दिनों पहले तक $1-2 पर बैरल पर भी MMTU पर जा रही थी, वो शायद उसको 100 गुना भी उसके प्राइस हो जाएं तो एनर्जी प्राइस कैन सोर, जिससे पूरे दुनिया को नुकसान होगा, वहाँ पर आर्थिक मंदी आने के चांसेस हैं। अगर आप बात करेंगे कि इंडिया का क्या इसमें रोल है, इंडिया को किसको सपोर्ट करना चाहिए, तो आंसर है कि इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। इंडिया को ना तो रशिया का जो फ्रेंड है आर्मेनिया उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना टर्की का जो फ्रेंड है अजरबैजान उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसका रीज़न एक ये है कि इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक रीजन है। इंडिया ने 2019 में एक अनाउंस किया था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बेसिकली रशिया से बॉम्बे तक कनेक्ट करके, चाहे वो रोड के रास्ते, ट्रेन के रास्ते, आप देख सकते हैं इसका एंगल क्या था कि नॉर्थ में जो रशिया की कैपिटल थी सेंट पीटर्सबर्ग पहले, उससे वहाँ से लेकर एक रोड बनाई जा रही है मॉस्को से होते हुए, अस्ट्राखान से होते हुए बाकू। बाकू इज़ अजरबैजान, और वहाँ से कैस्पियन सी से शिप के थ्रू होते हुए हम ईरान की सपोर्ट लेकर यहाँ पर बंदर अब्बास और चाबाहार जो हमने एक वहाँ पर पोर्ट बनाया है, वहाँ से चीज़ों को सप्लाई करेंगे और डायरेक्टली बॉम्बे तक लेके आएंगे। और बॉम्बे से जो हमारा जो आप देख सकते हो शिप का पूरा रूट है, जो बेसिकली रेड सी से होते हुए और आप स्वेज कैनाल होते हुए हम पूरा का पूरा यूरोप को भी इनडायरेक्टली इससे कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम एक बहुत बड़ा, जैसे चाइना अपना सिल्क रूट बना रहा है, तो हम भी अपना एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाकर ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक नया रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम इस रीजन में किसी भी एक कंट्री को सपोर्ट करते हैं तो दूसरे वाला कंट्री हमें विरोध करेगा। उस केस में जो हमारा एक सपना है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने का, वो सपना पूरा नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर न्यूट्रल रहकर शांति कराने का चांस करना चाहिए, एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट उसी तरफ एफर्ट कर रहा है। बट अगर ये वॉर बढ़ती गई, जैसे कि आपने देखा था कि टर्की अगर इस वॉर को ज्वाइन करता है तो टर्की के आजकल जो एनिमी है, वो मेन एनिमी कौन है, ग्रीस है, साइप्रस है, फ्रांस है, वो शायद आर्मेनिया को ज्वाइन कर लें। अगर वो आर्मेनिया को ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि अदर कंट्रीज़ लाइक चाइना और अदर कंट्रीज़ हो सकता है अजरबैजान को सपोर्ट करें। और अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 देशों में नहीं होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट कम से कम 15-20 कंट्रियों में बढ़ जाएगा। रशिया भी फिर अगर ओपनली आ गया सपोर्ट में आर्मेनिया के, तो शायद यूएस के भी आने के उस पिक्चर में, उसके पूरे सीन में आने के चांसेस हैं। इसीलिए हमें इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पे बहुत क्लोजली निगाह रखनी है। आने वाले टाइम पर हम ऐसे टॉपिक और लेके आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए मेड इजी का प्राइम यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपके लिए एसएससी, एससीईटी, आईबीपीएस और जितने भी बाकी सारे पीएससी और स्टेट एग्जाम्स हैं, उनके जो करंट अफेयर सेक्शंस हैं, उनके जो मैथ्स के सेक्शन हैं, उनका जो जीके सेक्शंस हैं, वहां पर आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आते रहे हैं। स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।